सो हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन दे दिया, ठीक है। और मुझे लगता है जैसा पेपर है, पेपर बहुत ही ईजी है। और जैसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस नाइट यानी कल मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के जो मैंने वीडियो दिए थे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा सैम्पल पेपर था उसी तरह का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन है मैप पॉइंटिंग का, जिसमें 10 मार्क है आपका, ठीक है। सो आपको शो करने थे विद्यान माउंटेन, रिवर यमुना, कोलकाता, कंचनजुंगा, लेक चिल्का, कोंकण कोस्टल प्लेन, थार डेजर्ट, गल्फ ऑफ खम्बट, ठीक है। मार्क विथ एरोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड और मुंबई हाई, ठीक है। तो ये सारे आपको शो करने थे। तो यहाँ पर मैंने रफली मैंने आपका मैप पॉइंटिंग किया है, ठीक है। तो उतना क्लियर नहीं होगा, फिर आप देख लें। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हो कंचनजुंगा, यहाँ पर जो कि नेपाल और भूटान के बॉर्डर के आसपास, ठीक है। और थार डेजर्ट राजस्थान में, ठीक है। और यमुना रिवर ये हो गया आपका, और ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर से ऊपर थोड़ा ऊपर विद्यान रेंज, ठीक है। और गल्फ ऑफ खम्बत यहाँ पर ये, और इस तरह से ये हो गया आपका मुंबई हाई। और अगर राइट साइड आप देखोगे तो ये कोंकण कोस्ट, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न घाट में आप ये हो गया आपका कोंकण कोस्ट। और इधर ये जो दो एरो आपको दिख रहा है ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून की डायरेक्शन, ठीक है। और ये उड़ीसा में लेक चिलिका और कोलकाता यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से हमारा ये 10 मैप पॉइंटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने भी इसी तरह से एज इट इज क्या किया है, मैप पॉइंटिंग किया है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए एंड बी। तो क्वेश्चन ए, गिव एनी वन यूज ऑफ कॉपर। कॉपर का कोई एक यूज आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसका यूज होगा पहला, इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, नेम टू इंडियन स्टेट इन विच आयरन ओर इज फाउंड इन एबंडेंस। आंसर होगा ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द हीराकुड प्रोजेक्ट आंसर द फॉलोइंग। यानी कि हीराकुड प्रोजेक्ट के रेफरेंस में आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन ए, ऑन विच रिवर इट इज बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन महानदी, राइट, रिवर महानदी। और बी, नेम एन इंडियन स्टेट बेनिफिटेड बाय द हीराकुड। तो इसमें नाम होगा आपका ओडिशा, ओके, ओडिशा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोल। कोल यूज करने का डिसएडवांटेजेस आपको लिखने थे। नंबर 1, इट पोल्यूट्स इन्वायरमेंट। नंबर 2, इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नंबर 3, द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड पीपल लिविंग क्लोज टू द माइंस इज एट रिस्क। आगे हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का ए। और क्वेश्चन क्या है, मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर। सो पहला एडवांटेज क्या है, द जनरेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा, लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, हो सकता है आपने ये लिखे हो या फिर अगर आपने कोई दूसरे लिखे तो भी चल जाए। आगे हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो पहला होगा आपका इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा होगा इट डज नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, मेंशन 2 प्रॉब्लम फेस बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो पहला होगा लेक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। दूसरा, मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स स्टिल फॉलो ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो ये दो हो गया आपका प्रॉब्लम जो कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर फेस करती है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स आपके बुक में अवेलेबल है, आप कोई भी दो आप लिख सकते थे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। तो पहला क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन क्लाइमेटिक कंडीशन फाउंड सुइटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है। सो इसका आंसर होगा कॉटन प्लांट नीड्स माइल्ड कूल प्रेफरेबली ड्राई क्लाइमेट विथ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। कॉटन प्लांट्स नीड्स माइल्ड cool preferably dry climate with 21 degree Celsius to 27 degree Celsius temperature। और बी क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो आंसर क्या होगा आपका बच्चों, ये होगा आपका पंजाब इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन
इंडिया। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विद रेफरेंस टू राइस कल्टीवेशन आंसर द फॉलोइंग। तो सो क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द सॉइल फाउंड सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ, यानी कि राइस की ग्रोथ के लिए जो सॉइल सुटेबल है उनका नाम आपको लिखने हैं। तो डीप फर्टाइल क्ले, फ्राइबल लॉम्स एंड ब्लैक लावा सॉइल, ठीक है। सो ये 3 सॉइल जो है बहुत ही सुइटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ और फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। नेम द स्टेट दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप, इट मीन्स ऑफ राइस। सो इट इज वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन इंडिया। और क्वेश्चन नंबर सी, इन विच क्रॉपिंग सीजन इट इज जनरली ग्रोन। सो इट इज जनरली ग्रोन इन समर सीजन। विच सीजन? समर सीजन, बिकॉज इट नीड्स हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्टेट दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया। ओके, सो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट। देन क्वेश्चन नंबर बी। लेकिन बच्चों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दे, ठीक है। सो बी, वाई मोर देन 2 रेटून क्रॉप्स आर नॉट एडवाइजेबल फॉर दी शुगर कैन फार्मर। सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज विथ ईच सक्सेसिव क्रॉप, हैंस ओनली 1 और 2 रेटून क्रॉप्स आर नॉर्मली हार्वेस्टेड। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। व्हाट इज जायद क्रॉपिंग सीजन? व्हाट इज जायद क्रॉपिंग सीजन? सो इट इज अ समर क्रॉपिंग सीजन, okay, in which crops like rice, maize, groundnut, vegetables, fruits are grown along pulses. Okay, so this is the answer of this question. Okay, तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर लिए हैं और यह है पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 5, 6, 7, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।